तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियम पर आधारित कुछ सवाल को करेंगे। हमारे सामने दो सवाल दिए गए हैं, इन्हें बहुत आसान तरीके से करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तो इस तरह के सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है इस सवाल को करने का वो ये है कि अगर कोई पावर माइनस में है तो उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए a टू दी पावर माइनस n है तो उसको हम किस तरह से लिख लेंगे, यानी पावर का माइनस हटाना है। तो पावर का माइनस हटाने के लिए एक के बटे में क्या लिखेंगे, एक के बटे पर एक के बटे में a पर पावर n, ठीक है। तो यही इसका ये जो माइनस हटाने का तरीका है। चलिए सवाल करते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 2/3 पर पावर -3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 2/3 पर पावर -3 गुणा 2/3 पर पावर -2। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि a पर पावर -n का मतलब 1/a पर पावर n। इससे अगर शॉर्ट तरीके से आप करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। देखिए, अगर यहाँ पर आपको संख्या बटे में दिया हुआ रहे तो आप क्या करेंगे, ये है अंश और ये है हर। तो आप क्या करेंगे, जब भी इसका आप पावर हटाएंगे, पावर का माइनस हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। आप इस तरह से भी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब जब अंश को हर और हर को अंश में बदल दिए हैं तो ये डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं। ये है बहुत फास्ट, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इसी तरह से सवाल को किया जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे और फिर यहाँ पर ये पावर प्लस में आ गया। अब इसे बनाना बहुत सिंपल है। अब एक और जो घातांक का नियम है याद रखना है आपको, a पर पावर n गुना a पर पावर m, यानी कि इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है पावर। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर देखिए, दोनों जगह आधार समान है, यहाँ भी a है, यानी 3/2 को अगर हम a कह दें और इसको भी अगर a कह दें, देखिए 2/3 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है और 3/2 यहाँ भी है, यानी कि a दोनों जगह समान है, मतलब बेस समान है। और देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। तो इसका नियम क्या कहता है, गुना क्या, गुना अगर बीच में गुना का निशान है तो क्या होगा, a पर पावर n प्लस m, यानी जब बेस समान रहता है तो ये जो घाते हैं ये जुट जाती है, ठीक है। चलिए आपको हम सवाल करके बताते हैं। तो बेस समान है तो क्या होगा, 3/2 पर पावर 3 प्लस 2। ओके, अब क्या हो जाएगा, 3 पर भी पावर 5, यानी 3 2 5 और 2 पर भी पावर 5। 3 पर भी पावर 5 हो जाएगा और 2 पर भी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 5 बार गुना करना है, इस तरह से आपको 3 गुना 3 गुना 3, और 2 को भी कितना बार करना है, 5 बार गुना करना है। तो इसको भी करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक बार और करेंगे 2। तो ये होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से गुना कर लीजिए, 81 गुना 3, ये हो जाएगा 3 का 3 और 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 243, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 243/64 आपका आंसर आ गया। अब एक और दूसरा क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, -1/4। तो हम यहाँ सवाल उतार लेते हैं, -1/4 इस पर पावर -3, डिवाइड का निशान है, फिर है 3/8 -2, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको इस माइनस को अभी नहीं देखना है, ये ब्रैकेट के अंदर में है, हमें पावर को देखनी है। पावर अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, अंश को हर और हर को अंश में बदल लेंगे। तो 4/1, ठीक है, माइनस में 1 है, ध्यान रखेंगे आप, तो ये होगा 3। डिवाइडेड का निशान है, बीच में लगा दीजिएगा,
इसको 8/3 पावर 2। अब ये पावर प्लस में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर 4 पर पावर 3 है और 1 -1 पर भी पावर 3 है। तो आप क्या करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। इसका और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, अगर इसको ब्रैकेट में देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड का निशान है, यहाँ लगा दीजिएगा 8 गुणा 8, ठीक है। 3 गुणा 3, देखिए 4 चौके 16, 16 चौका 64 प्लस में, ओके। अगर -1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो ये होगा -1, ठीक है। फिर डिवाइडेड का निशान है, लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 8 8 64, ठीक है। 3 तिया क्या होगा, 9। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए, अब तो भिन्न का भाग आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो 64/-1 भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो ये क्या होगा, 64 से कट जाएगा 64, बचेगा क्या आपका 9/-1। अगर आप इसको इस तरह लिखें तो -9 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -9, राइट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए होंगे तो इस तरह के सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।